जी मेघवाल जी की साथ में आए हैं, तो सभी से सभी अतिथि श्री वीरेंद्र सिंह जी हरा साहब, श्री शोभत चंद यादव साहब, सभी अतिथि सुरेश केजरीवाल की अगुवाई में अगुवाई करते हुए जेई कमान श्री सुरेश और जेई का प्रतिनिधित्व ऊर्जा मंत्री जो कि हमारे को आगे बढ़ाते हुए हमारे अतिथि जिले के हमारे प्रभारी मंत्री हीरालाल जी साहब पधारे और दुपट्टा पहना कर स्वागत। मैं आग्रह करूंगा महेंद्र जी डोरी अध्यक्ष और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं बैठक में बना गए। प्रथम बैठक माननीय हीरालाल जी नागर साहब बूंदी जिले के प्रभारी बनने के बाद आज हमारे मध्य पहली बार पधारे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं से इनके स्वागत और सम्मान में हम ताली बजाकर इनका सम्मान करें की शपथ लेकर कोरेगांव संभाग और देश का राजस्थान का नाम उस स्वर्णिम इतिहास में लिखने का कार्य किया है। और हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमान ओम जी बिरला अपने पदभार ग्रहण के बाद पश्चात पहली बार 6 तारीख को बूंदी जिले में पधार रहे हैं। भाई साहब का जैसा कि अभी का प्रोग्राम हमें पता है, हिंडोली या पेज की बावड़ी जैसा भी प्रशासन हेलीपैड पे तय करेगा, वहां से बूंदी जिले में प्रवेश करेंगे। जो हाईवे के रोड है जहां हमारे मुख्य गांव है, वहां हम सब कार्यकर्ता अच्छे स्वागत सत्कार की तैयारियों के साथ उनको बूंदी शहर तालेड़ा होते हुए कोटा की सीमा तक एक अच्छी तैयारी के साथ, अच्छे जोश खरोश के साथ और अच्छे लवाजमे के साथ हम माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का स्वागत करें। उस कार्यक्रम को कैसे भव्य बनाए, इसके लिए हम आज इस बैठक को आहूत किया गया है। मैं जो भी कार्यकर्ता इसमें अपना कोई सुझाव रखना चाहे उसके भी हम सुझाव आमंत्रित करेंगे। मैं सर्वप्रथम माननीय चंद्रकांता जी मेघवाल जो हमारे केशवराय पाटन की पूर्व विधायक है, उससे निवेदन करूं कि वो कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। लग रहा है हम लोगों को कि किस तरह से जो विकास के आयाम सम्मान्य बिरला जी भाई साहब ने स्थापित किए थे। मैं बूंदी जिले के एक विधानसभा की बात करूं, कोटा जिले के एक विधानसभा की बात करूंगी तो आप सबको मालूम है जो विकास करवाया वो हम सबके सामने है। लेकिन उस विकास की बदौलत जनता पलक पावड़े बिछाकर बैठी है और हमारा दायित्व है कि एक एक पॉइंट पर इस तैयारी के साथ हम मुस्तैदी से खड़े मिले कि उन्हें लगे कि आज भी जो जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है वो फलीभूत होता नजर आ रहा है। तो मेरा आप बताएंगे किस तरह से क्या कार्यक्रम रहेगा, वो सुरेश जी भाई साहब ने आपको बता दिया। लेकिन हमें पूरी तैयारी के साथ पूरे मन से स्वागत करना है और स्वागत ऐसा करना है जो पिछली बार का जो स्वागत था उनका वो स्वागत फीका पड़ जाए, क्योंकि हमने पिछली बार का स्वागत भी देखा था, भाई साहब भी साथ थे, मंचासीन अतिथि सभी साथ थे। लेकिन पुनः एक एक जगह होर्डिंग लगे दायित्व के साथ जो कुछ जिला अध्यक्ष से हम सबको जिम्मेदारी दे उस जिम्मेदारी को हमें निभाना है। और मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि भाई साहब स्पीकर बने हैं। आइए हम सब मिलकर उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाएं और जोरदार इस आड़ा रानी की धरती पर उनका स्वागत करते हुए कोटा की चंबल की धरा पर उनको लेकर जाएं। सब लोग साथ चले, यही मेरा निवेदन। मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कोटा आज अवसर पर हमारे मध्य बूंदी जिले के प्रभारी मंत्री राजस्थान सरकार में विद्युत विभाग के हमारे यशस्वी और बहुत ही सक्रिय
ऊर्जा मंत्री आदरणीय कीरत जी नागर साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और राजस्थान सरकार के पूर्व कृषि मंत्री आदरणीय प्रभुलाल जी सैनी साहब, केशवराज पाटन से पूर्व विधायक माननीय चंद्रकांता जी मेघवाल साहब, बूंदी शहर जिले के अध्यक्ष भाई सुरेश अग्रवाल जी, आदरणीय कुंज बिहारी जी, शौकीन चंद जी, कालू जी, सब तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपकी जोरदार जीत। और चंद्रकांता जी कह रही थी 11,000 से, 11 से 15,000 से, 15 से नहीं, विधानसभा की 18,000 की भी लीड कवर करके 33,000 की जीत बूंदी शहर के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं ने इस संसदीय चुनाव में हमको दी। आपने बहुत जोश के साथ काम किया, बहुत उत्साह के साथ काम किया और विपक्ष की बोलती बुद्धि बंद करा दी और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उनको 15,000 से शिकस्त देकर आपने लोकसभा अध्यक्ष पुनः आदरणीय ओम बिरला जी को बनाने का काम किया। आदरणीय ओम बिरला जी की कार्यशैली से हम सभी परिचित हैं। एक एक व्यक्ति के कार्य की पीड़ा रखने वाले और उनकी कुशाग्रता, उनकी कुशलता, जिसका अपने उद्बोधन में नरेंद्र मोदी जी ने खुद उद्बोधित करते समय कहा कि ऐसी मीठी मीठी मुस्कान के साथ इतने रिकॉर्ड तोड़ने वाले ऐसे अध्यक्ष जिन्होंने सर्वाधिक सांसदों को बुलवाया, सर्वाधिक समय तक लोकसभा चलाई और सर्वाधिक बिल भी और बहुत महत्वपूर्ण बिल भी पिछली लोकसभा में पास हुए और आने वाली इस लोकसभा में यह हमारे लिए गौरव और सम्मान का क्षण होगा, जबकि बहुत ही महत्वपूर्ण फैसलों पर लोकसभा विधेयक पास कराए और हमारे नेता आदरणीय ओम बिरला जी की अध्यक्षता में सारे कार्य होंगे। आपका जो जोश है, उत्साह है, आपकी जो योजना है, निश्चित रूप से आप पूरी तरीके से तैयारी में होंगे और बहुत जोरदार स्वागत उनके कोटा जाने से पूर्व बूंदी की इस पावन धरा पर आप लोग करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास। और आतुर होगा बूंदी का व्यक्ति, प्रतीक्षा कर रहा होगा कि कब लोकसभा अध्यक्ष जी बूंदी की धरती पर आए, फूल माला और फूलों की बौछार से और किस तरीके से स्वागत करें। सुरेश जी अग्रवाल के साथ पूरे हमारे कार्यकर्ता योजना बना रहे होंगे। अभी सुरेश जी शायद सुझाव भी लेंगे और निश्चित रूप से आपके उन महत्वपूर्ण सुझावों को भी उनमें शामिल करते हुए भव्य स्वागत आप लोगों के द्वारा किया जाएगा। मैं और अधिक नहीं, देश की सबसे बड़ी पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय ओम जी बिरला साहब का बनने के बाद पहली बार राजस्थान में आगमन हो रहा है और हमारा दायित्व ये बनता है कि लोकसभा के सम्मानीय अध्यक्ष ओम जी बिरला साहब जब उनके राजस्थान के गृह क्षेत्र में आते हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान की जनता ये देखेगी और आप सबका उत्साह, जोश, उमंग इस बात को साबित करेगा कि राजस्थान की जनता कितने खुश है उनके बनने के बाद।
साथियों, आज का भाषण का विषय भी नहीं है, हमें रूपरेखा बनानी है किस प्रकार कार्यक्रम होगा, लेकिन हिंडोली में सबसे पहले उनका हेलीकॉप्टर से लैंडिंग होगा और मैं समझता हूं कि हिंडोली विधानसभा के हमारे सभी अध्यक्षगण मेरे सामने बैठे हैं, वरिष्ठ नेता हमारे सामने बैठे हैं। भूतों ने भविष्य थी, इस कार्यक्रम की रूपरेखा को हमको तैयार करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोच के रह जाते हैं कि सबने कर लिया होगा और वो काम इतना अच्छा नहीं होता जितना होना चाहिए, क्योंकि हमें ये साबित करना पड़ेगा व्यक्ति की नहीं, उसके व्यक्तित्व की पूजा होती है। बिरला जी ने जो मुकाम हासिल किया, दूसरी बार लोकसभा के सम्मान्य अध्यक्ष बनने का, यह इस बात का संकेत देता है कि 5 वर्षों तक उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के नाते लोकसभा में कितनी प्रोडक्टिविटी रही, उत्पादकता रही, कितने कानून नए पास हुए, कई बार गतिरोध हुआ, उसको भी उन्होंने हंसते हुए कैसे निराकरण किया, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। प्रिय साथियों, बड़े जोश के साथ, बड़े जोश और सारे लोगों के साथ हिंडोली में आमंत्रित करता हूं को पंचायत समिति के द्वारा। हमारे दोनों प्रधान भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में ओम जी बिरला साहब ये कहे कि सोई हुई हिंडोली एक बार से जगी है, और जब हिंडोली जगेगी तो फिर राजस्थान जगेगा। अभी मुझे पता है आपको जोश आया होगा, ये पहली बार स्वागत होगा और जात भाषा ने इतना निवेदन करूंगा। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित होकर के और पहली बार उनका आगमन हो रहा है, इसकी तैयारी के लिए हमारे बीच में सभी मेरे बड़े भाई और मार्गदर्शक पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल जी सैनी साहब, हमारे बीच में संदीप जी शर्मा कोटा दक्षिण से विधायक, बहन चंद्रकांता जी पूर्व विधायक, हमारे सुरेश जी अग्रवाल जिलाध्यक्ष, हमारे बीच में राजकुमार जी श्रृंगी शहर जिले में उपाध्यक्ष, कुंज बिहारी जी बिलिया पूर्व अध्यक्ष, स्वकीन चंद जी हमारे पूर्व अध्यक्ष के बीच में रख दिया है। हमें तो कैसे इस 6 तारीख को हमारा जो ये कार्यक्रम होगा, इसको बेहतर तरीके से कैसे बनाना है, इसको कैसे एक स्वर्णिम और ये ऐसा हमें यादगार है कि ये स्वागत एक मिसाल बन जाए। और इसके लिए हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी हिंडोली में हेलीकॉप्टर से वहां उतरेंगे, उसके बाद हिंडोली के अंदर होते हुए उनका स्वागत होगा। मेरा आग्रह है हिंडोली के सभी कार्यकर्ताओं से, विधानसभा के सभी कार्यकर्ता हिंडोली पहुंचे और बेहतर तरीके से पूरे हिंडोली में जहां से भी उनका स्वागत का जो रूट रहेगा वो आप तय कर लें और वहां पर एक बढ़िया तरीके से सजावट हो जाए, होर्डिंग लग जाए, हमारा बेहतर तरीके से वो पूरा मार्ग इस तरह से सज जाए और वहां स्वागत के लिए हमें एक जितने अधिक से अधिक हम वहाँ द्वार बना सके, सजावट कर सके और निश्चित रूप से जो भी हम जिस तरह से भी स्वागत द्वार को और सजावट को भव्य रूप दे सके वो सब देने के लिए हिंडोली के कार्यकर्ता अलग से बैठ करके अपना रूट चार्ट तैयार करके आज ही जिलाध्यक्ष जी को यहाँ से दे करके जाएंगे कि यह हमारी रूपरेखा है। इसलिए कि हमें मंडल वाइज स्वागत हो जाए,
हमारी मंडल की टीम वहां रहे, मंडल के हमें गेट लग जाए मंडल की तरफ से, ताकि सारे कार्यकर्ता वहां रहे। ऐसा नहीं हो 10 कार्यकर्ता एक जगह कहीं रोक रहे हैं फिर स्वागत कर रहे हैं। ऐसे ही मेन रोड पे भी बड़े गांव में वहां स्वागत होना है, सब इकट्ठे होकर के करें। बीच बीच में क्या होता है, कभी एक गाड़ी लेकर के चल रहे हैं, बूंदी में नहीं हुआ, पेट्रोल पंप के आगे जाके और वहां जाके मैं रोकूंगा, 10 लोग खड़े हो जाएंगे, फिर वहां रोक के स्वागत करेंगे। वो व्यवस्था ठीक नहीं है। हमें इसको व्यवस्था को नहीं करके और जहां सब लोग अपने अपने क्षेत्र वाइज गेट लगा करके, चाहे वो अपना स्टेज लगा ले, वहां से पुष्प वर्षा कर दे, इस तरीके से कार्यक्रम को अंजाम देना है कि बेहतर से बेहतर तरीके से वो कार्यक्रम हो। हर जगह स्टेज पर जाना संभव नहीं होगा, लेकिन हम स्टेज पर चढ़ करके पुष्प वर्षा कर सकते हैं, ये हमारी व्यवस्था रहे। हमने स्टेज बना लिया, लेकिन पुष्प वर्षा हो गई, आप कोई वहां पुष्पों के लिए मशीन लगाना चाहते हैं लगा ली, और भी कोई व्यवस्था करना चाहते हैं कर ली, लेकिन मंच का उतर करके और ये आग्रह करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे एंट्री हो जाती है। मंच इतने आप मजबूत बना नहीं सकेंगे और वो सुरक्षा का जो हमारा घेरा रहेगा वो हमें अलाउ नहीं करेगा। इसलिए निर्देश यही है कि हम मंच बनाए, लेकिन कार्यकर्ता वहां रहे, बाकी वहां से पुष्प वर्षा कर दें और उनको हम वहीं से अभिनंदन कर दें, ताकि वो अव्यवस्था भी नहीं हो, किसी तरह की कोई समस्या ना आए। पैसे लगाने वो सब व्यवस्थाएं उन्होंने करी थी, लेकिन राजस्थान में हमारी सरकार नहीं थी। अब ये डबल इंजन की सरकार है, अब हमारी स्पीड 10 गुना ज्यादा तेज रहेगी। इसलिए मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं, अब हमारे कोई काम ऐसे नहीं है जो न तो केंद्र से रुकेंगे न राजस्थान से रुकेंगे, इसलिए हमें वो सब काम भी होंगे। इसलिए कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है, हमें सबको सक्रिय रहना है। जो काम हम करा रहे हैं, कार्यकर्ता काम भी करा लेते हैं, लेकिन काम कराने के बाद कितना उसको भुनाया आपने, ये हमें नहीं आता। ये कांग्रेस वालों को आता है, वो काम एक कराएंगे, उसको भुना के और उसका लाभ ले लेते हैं। 10 काम कराने के बाद भी एक नहीं हुआ, वो नेगेटिविटी को लेके बैठे रहते हैं और 10 काम की कोई चर्चा नहीं करते। हमारा कार्यकर्ताओं से आग्रह है, हमें अपने स्वभाव में बदलाव लाना होगा, हमें भी पॉजिटिव बात करके, और जो हमें काम कराए उनकी आपके मुख से जो प्रचार होगा, जो चर्चा होगी, वही व्यक्ति के दिमाग में बैठती है। इसलिए हमें वो प्रचार प्रसार भी जारी रखना होगा निश्चित रूप से। अब इस कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए मैं तो इतना ही कहूँगा। देखिए, 6 तारीख को लोकसभा अध्यक्ष ओमजी बिरला अपने निर्वाचन क्षेत्र कोटा बूंदी में पहली बार वो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, और जब दूसरी बार वो लोकसभा अध्यक्ष बने हैं, जनता में एक अपार उत्साह है और वो चाहते हैं कि हमारे उनके प्रिय सांसद से जो लोकसभा अध्यक्ष बने उनका भव्य स्वागत हो। इसलिए आज सभी एकत्रित हुए हैं, स्वागत की तैयारियों को लेकर के और अंजाम दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि 6 तारीख को जो भव्य स्वागत लोकसभा अध्यक्ष ओमजी बिरला का कोटा बूंदी लोकसभा में होगा, वो आज तक पिछली बार भी जो भव्य हुआ था उससे भी बेहतर और निश्चित रूप से एक बड़ी तैयारी होगी। तो ये एक ऐतिहासिक स्वागत होगा जो भूतपूर्व भविष्य कभी नहीं हुआ हो। ऐसा रिकॉर्ड स्वागत करने की तैयारी हमारे कार्यकर्ता आम जन कर रहे हैं, और आने वाले समय में निश्चित रूप से कोटा बूंदी को हम एक बेहतर लोकसभा बनाएंगे, बेहतर विकास करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।